हेलो एवरीवन। तो आज हम इंडियन फोक डांसेस एंड आर्टिस्ट पढ़ने वाले हैं। इसमें इतना देख के आप डरिए मत, ये पूरा आपको नहीं पढ़ना है। CUET के लिए मैं मार्क कर दे रहा हूँ, आपको कौन कौन सा याद रखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश से शुरू करेंगे। एक बार रीड कर लीजिए बस आप, और इसमें मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ। आप सिद्धि मधुरी ये याद रख लीजिए, बुट्टा बोमालू और बिछुआ ये याद रख लीजिए, और कुम्मी डांस ये आंध्र प्रदेश के लिए इतना काफी है, कुम्मी। ठीक है, ये सब फैक्ट्स है उससे रिलेटेड, ये सब आपको उतना याद रखने की जरूरत नहीं। CUET में इतना आपसे डेप्थ में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अब असम में चलते हैं। इसका बिछुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। नाट पूजा, बिहू, बिहू तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, और नाग नृत्य, इतना ठीक है, बट बहुत ज्यादा भी। अब बिहू डांस कब होता है? परफॉर्म बाय बोथ यंग मेन एंड वुमेन, लड़के लड़की दोनों करते हैं। एक ब्रिस्क स्टेपिंग, मतलब कि एकदम जल्दी जल्दी स्टेप करते हैं, फ्लिपिंग ऑफ हैंड। और ये कब होता है? ये असमीज न्यू ईयर दिखाता है। ठीक है, मैं आपको सब डेट्स और कौन से पर्व पढ़ते उस डेट में वो भी आगे पढ़ाने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो आगे आने वाले लेक्चर्स में होगा। ठीक है, फिर ये हो गया आपका एक अंकिया नाट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अंकिया नाट। अब अरुणाचल प्रदेश में आ जाते हैं। इसमें आपका वांचू, लायन एंड पीकॉक, बोरदोन छाम, वांचू, लायन एंड पीकॉक और बोरदोन छाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुखोटा ये। अब आ जाते हैं इधर आपका बिहार में। जात जतिन, पनवाड़िया, विदेशिया, छाऊ, आपका झिझिया, और हाँ इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं विदेशिया, तो ये आपने पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। फिर ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप रीड कर सकते हैं अपने नॉलेज के लिए, बाकी इतने आपसे पूछा नहीं जाता है। फिर छत्तीसगढ़ में पाली, टपाली, झूमर, फिर हो जाएगा आपका, बस इतना आप याद रख लीजिए, काफी है। गोवा में फुगड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और बस इतना याद रख लीजिए, काफी है। याद रखिएगा मैं आपको CUET पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है मैं उतना ही बताऊँ। अगर आप साथ में SSC की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सब पूरा पढ़ना है। जो मैं छोड़ के पढ़ा रहा हूँ वो भी आपको पूरा पढ़ना है। फिर आ जाते हैं गुजरात में गरबा, डांडिया बहुत इंपॉर्टेंट, टिप्पणी, लास्ट से रासलीला, हाँ इतना आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में झूमर, धमाल, रासलीला, इतना कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश में छाम, राक्षसा, चपेली, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना काफी है। झारखंड में फगुआ, सरहुल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ का सरहुल, छाऊ, सरायकेला छाऊ यहाँ पर होता है, पुरुलिया छाऊ, हाँ इतना कर लीजिए। कर्नाटक में यक्षगान बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका नहीं, बस इतना ही आप याद रखिए, काफी है कर्नाटक में। फिर केरला से थम्पी थुल्लल याद कर लीजिए, बस इतना काफी। लक्षद्वीप से उतना पूछा नहीं जाता, पूछा भी जाएगा तो परिचकली पूछा जाएगा, और लावा डांस, यही दो आपसे पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश से जवारा, मटकी बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका हो जाएगा, बस इतना पढ़ लीजिए, काफी है। महाराष्ट्र से आपका लावनी तो आपको पता ही है, तमाशा, बस इतना काफी है। मणिपुर, रासलीला याद कर लीजिए, ढोल चोलो। फिर आ जाते हैं मेघालय में। इससे आपसे ज्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको अगर पढ़नी तो डोर से घाटा एक याद रख सकते, बट इससे पूछा नहीं जाता आपसे। मिजोरम से खुल्लम डांस,
बस इतना काफी है। नागालैंड से आपका पीकॉक डांस। अब आप पिछले ही थोड़ा इधर पहले पढ़ा लायन एंड पीकॉक कहाँ का है वो आप बता दीजिए। फिर ये आपका चांगलू, ठीक है, और जेलियांग चांगलू, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। ओडिशा में हम आ जाते हैं छाऊ, और इतना काफी है। उत्तर प्रदेश में रासलीला, नौटंकी दोनों इम्पोर्टेंट। कजरी बहुत इम्पोर्टेंट। फिर आपका मयूर, हाँ इतना कर लीजिए काफी है। उत्तराखंड में गढ़वाली बहुत इम्पोर्टेंट। रासलीला इतना काफी है। वेस्ट बंगाल छाऊ, छाऊ आप देख लीजिए, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल तीनों में आ गया तो आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी, काफी है। जम्मू कश्मीर में डांडी डांस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रऊफ इंपॉर्टेंट हो जाता है। लद्दाख में बाल्टी याद रख लीजिए, याद रखना आसान है, इतना काफी है। दमन एंड दीव छोड़ दीजिए, पुडुचेरी छोड़ दीजिए। पंजाब भांगड़ा गिद्दा इंपॉर्टेंट है, और किकली, ठीक ना काफी। राजस्थान में कालबेलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कालबेलिया ट्राइब के द्वारा किया जाता है, ठीक है, कालबेलिया समाज बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगौड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। घूमर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्किम देख लीजिए, याकछाम इतना काफी है। तमिलनाडु याद रख सकते तो पढ़ लीजिए एक बार ही, लेकिन तमिलनाडु से ज्यादा पूछा नहीं जाता क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को तमिलनाडु कर्नाटक ये सब में, ठीक है। तेलंगाना में ये सब। त्रिपुरा में आपको कौन कौन सा याद रखना है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, त्रिपुरा भी, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए कौन कौन सा, जिसको जिसको मैंने मार्क किया ये सब आप याद कर लीजिए, यही आपका इंपॉर्टेंट है। याद क्या करना, आप 3-4 बार रिवाइज करेंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और ये मैं स्पेसिफिक आपको CUET के पर्सपेक्टिव से ही बता रहा हूँ। मेन क्लासिकल डांस कौन कौन सा होता है, भरतनाट्यम तमिलनाडु आप याद रखिए, ठीक है, पुराना नाम सदी है, ठीक है। भरतनाट्यम पूरा नाम है मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम केरला, ये याद रखिए, मोहिनीअट्टम केरला। अब देखिए कथक उत्तर प्रदेश, और कथकली आ जाएगा। कली कहाँ है, कली आपका साउथ में ज्यादा रहती है तो आप उसको भी केरला से जोड़ दीजिए। कथकली केरला, मोहिनीअट्टम केरला। ओडिसी नाम से ही ओडिशा, मणिपुरी नाम से ही मणिपुर, कुचिपुड़ी कुच्ची, कुच्ची कहाँ पे आती है, आपकी आंख में आती है तो वो हो गया आपका आंध्र प्रदेश, अंध आंख, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। सत्रिया असम, बस आपको 2 याद रखना, सत्रिया और मोहिनीअट्टम। आपका भरतनाट्यम तो तमिलनाडु आपको याद रहेगा, ठीक है। पहले हम भरतनाट्यम के इंपॉर्टेंट आदमी लोग के नाम याद कर लेते हैं। देखिए आपको मीनाक्षी श्रीनिवासन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मीनाक्षी सुंदर पिल्लई, और सबसे इंपॉर्टेंट है यामिनी कृष्णमूर्ति। ये अवार्ड्स आप याद कर सकते हैं। ये मैं आपको पूरा इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप साथ में कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आप ये पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ CUET की तैयारी कर रहे हैं तो यामिनी कृष्णमूर्ति बस आप नाम याद रख लीजिए। सोनल मानसिंह बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब जो नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है। यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मिणी देवी अरुणडाले, लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई। फिर आप देख लीजिए वैजंती माला, ये एक एक्ट्रेस हैं, आप अपने माता पिता से सुने होंगे इनका नाम। पद्मिनी प्रियदर्शनी, और आपका ये सब नाम इंपॉर्टेंट है। आप भरतनाट्यम से सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आप ये सब नाम याद रखिए। और देखिए अब कुचिपुड़ी, अब जो आपकी यामिनी कृष्णमूर्ति जी थी वो कुचिपुड़ी भी करती थी, तो आप एक नाम याद रखेंगे तो भरतनाट्यम कुचिपुड़ी दोनों। फिर लक्ष्मी नारायण शास्त्री, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम। और आपका राधा रेड्डी और पदमजा रेड्डी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम। ये सब, ये चारों नाम आप एकदम अच्छे से याद रखिए। अब देखिए सोनल मानसिंह आपके भरतनाट्यम में भी थे और ओडिसी में भी आ गए, तो सोनल मानसिंह, ठीक है।
और इसमें आप कौन कौन सा मोहपात्रा, मोहन मोहपात्रा याद रखिए, सुजाता मोहपात्रा, इतना ही पूछा जाता है। और केलुचरण मोहपात्रा आप याद रख लीजिए, जितने मोहपात्रा आएंगे वो ओडिसी से रिलेटेड, ठीक है। ये माधवी मुदगल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत नहीं पूछा जाता इनका नाम, लेकिन ठीक है। कथकली, कथकली, ये देखिए कथकली से आपसे ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते, इसीलिए इसमें बहुत फेमस डांसर्स भी कम है। बस अब कृष्ण कुट्टी मृणालिनी का नाम ध्यान में रख सकते, याद रखने की उतनी जरूरत नहीं है। अब कथक में देख लीजिए, कथक में क्या है, जहां जहां महाराज आएंगे, महाराज वो सब कथक से, जैसे बिरजू महाराज, लच्छू महाराज। अब सितारा देवी बहुत इंपॉर्टेंट है, सितारा देवी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखिए 1969 देख के याद आ गया, 1969 को क्या हुआ था, इसरो का उद्घाटन हुआ था। मणिपुरी में आ जाते हैं हम लोग। मणिपुरी में आप बस एक नाम याद रख लीजिए, झावेरी सिस्टर्स, झावेरी बहन, झावेरी आएगा तो मणिपुरी, नायाना झावेरी, रंजना झावेरी, दर्शना झावेरी, ये सब झावेरी सिस्टर। फिर मोहिनी अट्टम, इसमें आप कौन कौन नाम याद रख लीजिए, हेमा मालिनी, श्रीदेवी जी, ये दोनों मोहिनी अट्टम से परफॉर्म करती थी। दोनों एक्ट्रेस का नाम आप याद रख लीजिए, याद रखना भी आसान है। फिर सत्रिया, सत्रिया क्या क्या हो गया भाई, सत्रिया में आ गया आपका श्रीमत सत्रिया, हाँ प्रभात, ये में याद रखना ज्यादा जरूरत नहीं है, बस आप इसमें ये याद रख लीजिए कि बोर गीत यूज होता है, सत्रिया परफॉर्म करते टाइम बोर गीत यूज होता है। क्लासिकल लैंग्वेजेस अभी तो 6 है, आगे बहुत बड़ी है, ये अभी ये अपडेटेड नहीं है, इसके आगे बहुत, लेकिन आप याद रखिए सबसे पहला था वो तमिल था, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है डांसर्स का। अब आगे हम कौन सा पढ़ने वाले देख लीजिए, आगे हम पढ़ने वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। तो चलिए खत्म करते हैं इस वीडियो को, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते। हेलो एवरीवन, तो ये लेक्चर में हम लोग म्यूजिक से रिलेटेड पूरा कवर करने वाले हैं, ये आपके कल्चर के अंदर आ जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तबला देख लेते हैं। तबला में आपको क्या कौन कौन का नाम याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है अल्लाह रखा खान और उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद जाकिर हुसैन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, और अल्लाह रखा खान भी। फिर गुडई महाराज नाम याद रखना है आपको, और सुखविंदर सिंह नामधारी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग सितार में। सितार में पंडित रविशंकर बहुत 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 इंपॉर्टेंट, और आप याद रख लीजिए विलायत खान का, बहुत इंपॉर्टेंट विलायत खान भी, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं फ्लूट बांसुरी के तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट हरि प्रसाद चौरसिया, और आपका राजेंद्र प्रसन्ना, ठीक है। फिर आ जाते हैं शहनाई, बहुत इंपॉर्टेंट बिस्मिल्लाह खान, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये आपके आजादी के दिन फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे में इन्होंने परफॉर्म किया था, और इनको इनवाइट किया गया था प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है 2001 में। अब सरोद देख लेते हैं। अलाउद्दीन खान बहुत इंपॉर्टेंट। मैं सीयूईटी के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, बहुत जो आपके इंपॉर्टेंट जो आने के चांसेस है मैं बस वही पढ़ाऊंगा। मैं आपको बिना मतलब का पूरा फैक्ट्स नहीं भर दूंगा, क्योंकि इसी से आपका कम से कम 2 से 3 घंटा का लेक्चर बन जाएगा अगर आप सिर्फ ये देखने जाएंगे। और आपको जनरल पेपर में बहुत सारी चीजें पढ़नी है। आपको कल्चर पढ़ना है, म्यूजिक, लिटरेचर, फिर आपको जनरल नॉलेज, स्टैटिक, ये सब पढ़ना है आपको। तो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मैं वही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। अली अकबर खान इंपॉर्टेंट, अमजद अली खान इंपॉर्टेंट। अब हार्प, ये वीणा है शायद। राजीव टारनाथ बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। फिर मृदंगम, पलघट आर राघु, बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर वायोलिन, वायोलिन में आप किसका नाम याद रखेंगे, एल सुब्रमण्यम का नाम आप याद रखेंगे, ठीक है।
संतूर, संतूर में आप शिव कुमार शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट, संतूर में शिव कुमार शर्मा। रुद्रवीणा असद अली खान, ठीक है। पखावज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ भी सकते हैं। घटम, घटम में आप TH विनायक राम, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है 1996 में। घटम बहुत इंपॉर्टेंट। सारंगी में पंडित राम नारायण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बस इतना आप याद रखिए। सिंझानी में जुबीन मेहता, बस इतना आप याद रख लीजिए। बस ये आप याद रख लेंगे तो आपका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसी के बाद हमारा अगला लेक्चर है फेमस फेस्टिवल्स एंड फेयर्स ऑफ इंडिया, तो जुड़े रहिए। चलिए अब इस लेक्चर को खत्म करते हैं, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। मैं बिल्कुल भी आपको बिना मतलब की चीजें नहीं पढ़ाऊंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बस वही पढ़ाऊंगा। तो इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं फेमस फेस्टिवल्स एंड फेयर्स ऑफ इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश से शुरू करेंगे। सबसे पहले आती है फ्लेमिंगो, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद बाकी सब आप पढ़ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। फिर अरुणाचल प्रदेश, सोलुंग उत्सव देख सकते हैं, लेकिन CUET में इससे रिलेटेड नहीं पूछा जाता है। फिर असम, बहुत इंपॉर्टेंट, बिहू। इसमें 3 प्रकार की बिहू होते हैं, भोगली, मग और कती। आप बस देख के एक बार समझने की कोशिश कर लीजिए। और टी फेस्टिवल यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब बिहार में, बिहार का क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपका सामा चकेवा इंपॉर्टेंट है, बिहुला, जीतिया, सोहराई। जीतिया क्या होता है, आपको जो मैरिड लोग विमेन सब होती हैं वो व्रत रखती हैं। फिर सरहुल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार झारखंड दोनों में। छठ पूजा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सोनपुर कैटल फेयर, ये होता है लार्जेस्ट कैटल फेयर, ये लार्जेस्ट कैटल फेयर ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। फिर आपका राजगीर महोत्सव, जात जतिन, विदेशिया, ये सब डांस भी होता है, आपको फोक डांसेस याद होगा। फिर छत्तीसगढ़ में आ जाते हैं, आपका पोला इंपॉर्टेंट है और बाकी सब ठीक है। फिर गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर फेस्टिवल और आपका फुगड़ी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। गुजरात में आपका काइट महोत्सव और रण महोत्सव, खेल महोत्सव, उत्तरायण, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हरियाणा में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपका गंगौर, झूमर डांस यहाँ परफॉर्म होता है। सूरज कुंड बहुत इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में आपका चैत्र नवरात्रि का जो मेला लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे झारखंड, सरहुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मुंडा ट्राइब इसे सबसे ज्यादा सेलिब्रेट करती है। फगुआ, टूसू, टूसू सोहराई, टूसू मेला और सोहराई मेला झारखंड में बहुत फेमस है। फिर मुंडा मेला, इतना काफी है। कर्नाटक में हम्पी फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट। उगड़ी न्यू ईयर, ये बहुत बार पूछा जाता है आपसे, उगड़ी न्यू ईयर कि न्यू ईयर का मतलब ये कौन सा फेस्टिवल न्यू ईयर में मनाया जाता है, उगड़ी। फिर आपका बिहू हो गया जो आपका असमीज न्यू ईयर में मनाया जाता है, ठीक है। अब केरल, केरल में आपका ओनम बहुत इंपॉर्टेंट, 10 दिन का होता है ओनम। कितने दिन का, 10 दिन का। और क्यों मनाया जाता है, लॉर्ड वामन का किंग बाली से वेलकम किया जाता है। फिर आपका ये सब क्रिसमस भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। फिर मध्य प्रदेश में गंगौर बहुत इंपॉर्टेंट। फिर महाराष्ट्र में आपका गुड़ी पाड़वा बहुत इंपॉर्टेंट है। गणेश चतुर्थी और बहुत ज्यादा सबसे फेमस। एलोरा फेस्टिवल। नासिक कुंभ मेला, कुंभ मेला 4 जगह पे लगता है। कहाँ कहाँ लगता है, एक प्रयागराज, एक नासिक, एक उज्जैन। आप एक बताइए कमेंट करके। फिर मणिपुर में कौन कौन सा है, मणिपुर में आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा चोलोम, इंपॉर्टेंट है। और मणिपुर न्यू ईयर चेराओबा देख लीजिए, ये बहुत कम पूछा, चांसेस कम है इसके। फिर मेघालय में स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल याद रख लीजिए। नोरग्रेम डांस फेस्टिवल, ये भी ठीक है। मिजोरम में उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता है। नागालैंड हॉर्नबिल बहुत इंपॉर्टेंट, सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। ओडिशा में छाव फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट।
फिर आपका इसमें रथ यात्रा बहुत ज्यादा अभी चल भी रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। कोणार्क बहुत इंपॉर्टेंट। कलिंग महोत्सव ये भी इंपॉर्टेंट। कोणार्क सनडांस बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आ जाते हैं पंजाब, होला मोहल्ला इंपॉर्टेंट है। गुरु पर्व बहुत इंपॉर्टेंट। लोहरी बहुत इंपॉर्टेंट, कब होता है? हार्वेस्ट के टाइम। राजस्थान गंगौर इंपॉर्टेंट। पुष्कर मेला बहुत इंपॉर्टेंट, ये मेला भी याद रखिए। फिर आपका सिक्किम, सिक्किम में ठीक है, इतना ज्यादा इसमें पीवाईक्यू में कोई क्वेश्चन आया नहीं है, एक बार रीड कर लीजिएगा आप। तमिलनाडु पोंगल बहुत इंपॉर्टेंट। जलीकट्टू ठीक है। तेलंगाना में क्या क्या है आपका? सदर फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट। फिर अलाई बलाई इंपॉर्टेंट। त्रिपुरा में आपका, त्रिपुरा में ठीक है उतना कोई और, नील महल फेस्टिवल त्रिपुरा का एक तो याद रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश कुंभ मेला बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखिए यहाँ आ गया, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक 4 जगह लगता है। आयुर्वेद मेला ठीक है। उत्तराखंड में फूलदेई हाँ इतना ठीक है। वेस्ट बंगाल में नवोबर्षो मतलब न्यू ईयर। दुर्गा पूजा सबसे फेमस बंगाल का दुर्गा पूजा। फिर आ गया आपका गंगा सागर फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट। यूनियन टेरिटरी में देख लीजिए, ये सब ठीक है बहुत ज्यादा। ड्रोन फेस्टिवल न्यू दिल्ली, ये सब इससे पूछा। लद्दाख से एक तो लोसार देख लीजिए, लद्दाख से लोसार। जम्मू कश्मीर हेमिस ठीक है। पौंडीचेरी देख लीजिए। न्यू ईयर क्या क्या मनाया जाता है ये भी देख लीजिए, आपसे पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश का उगड़ी है। महाराष्ट्र गुड़ी पाड़वा। पंजाब बैसाख। तमिलनाडु पुथांडु। असम बोहाग बिहू। वेस्ट बंगाल पोहिला बोईसाख। गुजरात बेस्टू वरस। केरल विशु। सिक्किम लोसुंग। कश्मीर नवरेह। उड़ीसा पना संक्रांति। मतलब देख लीजिए यहाँ जो अलग अलग स्टेट्स है उसमें जो न्यू ईयर का फेस्टिवल मनाया जाता है। अब देखिए हिंदी डेट ऑफ इंडियन फेस्टिवल्स कब कब मनाया जाता है, ये आपसे बहुत कम पूछा जाता है, बट देख लीजिए महाशिवरात्रि चतुर्दशी डेट कृष्ण पक्ष में फाल्गुन महीने में। होली आपका फुल मून डे ऑफ फाल्गुन मंथ में मनाया जाता है, जिस दिन फुल मंथ होता है। फिर दिवाली न्यू मून मनाया जाता है कृष्ण पक्ष में मंथ ऑफ कार्तिक के महीने में। और रामनवमी लास्ट डे ऑफ चैत्र नवरात्रि। गणेश चतुर्थी भाद्रपदा शुक्ल चतुर्थी। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा सीयूटी में, मैं आपको बता देता हूँ, ये आपसे सीयूटी में बहुत कम चांसेस है पूछा जाने का, बट फिर भी आप बस एक बार देख लीजिए। हालांकि ये याद करना बहुत मुश्किल है फाल्गुन मंथ ये सब, बट आप एक बार देख लीजिए ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर क्या शुरू होगा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होने वाला इंपॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया। तो चलिए इसी के साथ हम विदा लेते हैं। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया में क्या, सबसे जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं। वैष्णो माता टेम्पल, ये कटरा में आपका, कटरा जम्मू ठीक है। फिर रणबीरेश्वर टेम्पल ठीक है। अमरनाथ केव इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैं मार्क करते जाऊंगा, आपको बस वही याद करना है ठीक है। सन टेम्पल याद करना है, जालुक किसने बनाया था, जालुका सन ऑफ अशोका, ये याद रखना है आपको। इसमें आपको तारा मंदिर बस, और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हिमाचल में आपका ज्वालामुखी टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्वाला देवी टेम्पल ये रहता है आपका ठीक है। संकट मोचन टेम्पल इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ केदारनाथ बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आपका मनसा देवी बहुत इंपॉर्टेंट, नंदा देवी बहुत इंपॉर्टेंट। हरियाणा में देख लीजिए आप, हरियाणा में आप शीतला माता टेम्पल और भूतों का टेम्पल, बस नाम अतरंगी है तो याद रख लीजिए। पंजाब में मुक्तेश्वर इंपॉर्टेंट है और गोल्डन टेम्पल अमृतसर बहुत इंपॉर्टेंट, और ये आप सबको पता भी होगा। राजस्थान ब्रह्मा जी का टेम्पल, पूरे इंडिया में बस एक ही टेम्पल है ब्रह्मा जी का और वो राजस्थान में, याद रखिएगा। बालाजी टेम्पल करनी माता बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आपका बस इतना याद रखिए। लक्ष्मण टेम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट। फिर उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ वाराणसी, दशाश्वमेध घाट वाराणसी, प्रेम मंदिर मथुरा,
फिर आपका आ गया हनुमानगढ़ी अयोध्या, भरत मिलाप इंपॉर्टेंट, भारत माता मंदिर वाराणसी, फिर न्यू दिल्ली अक्षरधाम बहुत इंपॉर्टेंट, हनुमान टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, लोटस टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, फिर बिहार महाबोधि बहुत इंपॉर्टेंट, फिर आपका विराट रामायण टेम्पल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, और एक महावीर मंदिर, पटना का महावीर मंदिर, महावीर मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश ओमकारेश्वर टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी इंपॉर्टेंट, काल भैरव टेम्पल ये भी इंपॉर्टेंट। फिर आते छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते आप। झारखंड में वैद्यनाथ टेम्पल ज्योतिर्लिंग का हिस्सा है, आप याद रखिएगा। हल्दी घाटी टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट। तमिलनाडु में मीनाक्षी टेम्पल किसने बनाया था? पांडव रूलर्स ने, याद रखिएगा। बृहदेश्वरा टेम्पल राजा चोला बहुत इंपॉर्टेंट। श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल चोला रूलर इंपॉर्टेंट। महाबलीपुरम नरसिम्हा वर्मन टू बहुत इंपॉर्टेंट। गंगाईकोंडा चोलापुरम बहुत इंपॉर्टेंट, राजेंद्र चोल ने बनाया था। आप ये सारे देखिए, मैं इसे मिटा देता हूं, यहां से लेकर के यहां तक आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है कि विट्ठल स्वामी मंदिर किसने बनाया था? विट्ठल स्वामी, ठीक है, चलिए बताइएगा। फिर कर्नाटक में कौन कौन सा है? विरूपक्ष टेम्पल चालुक्य किंग ने, बहुत इंपॉर्टेंट। उडुपी बहुत इंपॉर्टेंट। विट्ठल टेम्पल, अच्छा यहाँ तो आ ही गया, राजा देव राव टू। फिर केरल में आ जाते हैं, ठीक है। फिर आंध्र प्रदेश लॉर्ड वेंकटेश्वरा वारी टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट। तेलंगाना में रमप्पा टेम्पल इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र में साईं बाबा टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, ये शिरडी में है, शिरडी। गृहनेश्वर टेम्पल इंपॉर्टेंट। त्रिम्बकेश्वर, ये दोनों 12 ज्योतिर्लिंग के हिस्से हैं। और भीम शंकर ज्योतिर्लिंग, 3 तो आपको महाराष्ट्र में ही है। गोवा में आप नहीं भी याद रखेंगे चलेगा। वेस्ट बंगाल में काली घाट काली टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट। फायर टेम्पल, बेलूर मठ बहुत इंपॉर्टेंट। बेलूर मठ कहाँ? ये आपका विवेकानंद जी से रिलेटेड है, विवेकानंद। दक्षिणेश्वर काली टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट। गुजरात सोमनाथ टेम्पल, ये भी आपका 12 ज्योतिर्लिंग के हिस्सा। द्वारकाधीश बहुत इंपॉर्टेंट। सन टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट। अक्षरधाम बहुत इंपॉर्टेंट। उड़ीसा जगन्नाथ टेम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी आपका चल रहा है रथ यात्रा, ठीक है। सन टेम्पल कोणार्क, लिंगराज मंदिर, अक्षरधाम, बस इसी के साथ आपका इंपॉर्टेंट टेम्पल्स कंप्लीट होता है। इसे आप बार बार रिवाइज करिए। देखिए, इसको रटने से कुछ नहीं होगा, आपका कम से कम 5 से 10 बार रिवीजन करेंगे तब जाके आपका यह लेक्चर कंप्लीट होगा, आपको याद रहने लगेगा, आप एमसीक्यू देख के समझ पाएंगे कि कौन सा आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा कल्चर का आखिरी टॉपिक, इम्पोर्टेंट फोक आर्ट ऑफ इंडिया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेट और उसका पेंटिंग आर्ट देख लीजिए। आंध्र प्रदेश कलमकारी वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार मधुबनी और मिथिला। झारखंड जडोपाध्याय। कर्नाटक रंगवाली और कसोटी। हिमाचल प्रदेश पहाड़ी गुलेर कंगरा। कोलकाता कालीघाट। लखनऊ चिकनकारी। मध्य प्रदेश सुरती नौराटा मुरेटी तिलंगा, लेकिन इससे बहुत पूछा नहीं जाता है। महाराष्ट्र वारली बहुत इंपॉर्टेंट। उड़ीसा पटाचित्र सौरा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गुजरात पिठौरा और अथिया इंपॉर्टेंट। राजस्थान हर्ड मंडाना आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस भी है अभी। तमिलनाडु कल्लम तंजोर बहुत इंपॉर्टेंट। पंजाब फुलकारी। तेलंगाना निर्मल इंपॉर्टेंट। आंध्र प्रदेश मुगलू ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वेस्ट बंगाल अल्पना ठीक है। केरल कलमजट्टू वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड अपेन ठीक।
उत्तर प्रदेश चौके पूर्ण सोना और रत्न, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राजस्थान मंडाना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं मार्शल आर्ट में, कलरीपयट्टू बहुत इंपॉर्टेंट, केरल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सिलेबियम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थंगटा वेरी इंपॉर्टेंट, मणिपुर से रिलेटेड बहुत ज्यादा थंगटा। सरित सरक इट्स ठीक, मतलब पढ़ सकते लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। फिर आपका आ गया परिखांडा बिहार, गटका पंजाब, मर्दानी महाराष्ट्र, लाठी वेस्ट बंगाल पंजाब, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको याद कौन सा करना है, मुष्टि युद्ध बनारस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैना अरीना उड़ीसा, मल्ल युद्ध साउथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी के साथ हमारा ये लेक्चर भी खत्म होता है। बहुत ही छोटा टॉपिक है। आप सोच रहे होंगे इतना जल्दी जल्दी कैसे खत्म रहा, क्योंकि आपको ये सबसे ही इतना पढ़ना ही है और इससे ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है। जो जो आपको इसमें जानने की जरूरत थी वो मैंने आपको बता दिया, ये सब आपको बस पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका लिखा हुआ भी है कि उसमें क्या होता है, जैसे इसमें स्पीयर यूज होता है, ठीक है। और ये सब आपका इसमें लिखा हुआ, ये सब आप एक बार रीड कर लेंगे। और ये ऐसा चैप्टर है कि ये आपका जितना जनरल स्टैटिक होता है ये सब आप जितना बार रिवाइज करेंगे, आप मान के चलिए जो आप इससे नोट्स बनाएंगे, मेरा नोट्स, वो आपको हफ्ते में एक बार रिवाइज करना है, या मैक्सिमम अभी एग्जाम में बहुत टाइम है तो आप 2 हफ्ते में 2 वीक्स में एक बार रिवाइज कर लीजिए। आपका एग्जाम आते आते आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे और आपको सब चीज याद रहेगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ ये लेक्चर खत्म करते हैं।